Hello friends, welcome to New Light Online Academy. My name is निखिल कुमार सिंह। जैसा कि आपको पता है क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो चुके हैं और हर स्टूडेंट अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है। बट कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल बंद हैं, सारे इंस्टीट्यूशन बंद हैं। सारे इंस्टीट्यूशन बंद होने की वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। हमारी भी एक संस्था है गाज़ियाबाद में, न्यू लाइट क्लासेस के नाम से। न्यू लाइट क्लासेस, न्यू लाइट क्लासेस। यहाँ पे जब 10th एंड 12th के रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो हमेशा 10th एंड 12th का रिज़ल्ट अनाउंस होता था तो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते थे। बट इस बार हम कोविड-19 की वजह से अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम इन बच्चों को कंग्रेचुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ क्लास 12th स्टैंडर्ड के टॉपर स्टूडेंट का नाम बता देता हूँ, नुपुर, जिन्होंने ओवरऑल 95% मार्क्स गेन किया 12th स्टैंडर्ड में। मैथमेटिक्स में इनके 95 मार्क्स थे, 95 मार्क्स थे। और भी सचिन 89%, आप वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। विख्यात 82%, मैथ में 92 मार्क्स था, ठीक है। क्लास 10th में हमारी एक अच्छी स्ट्रेंथ थी, उसमें अंकित द्विवेदी ICSE बोर्ड से थे। इन्होंने ओवरऑल 90% मार्क्स गेन किया। मैथमेटिक्स में इनके 90 मार्क्स थे। हरीश वर्मा, टॉप 5 का नाम इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, हरीश वर्मा, इन्होंने 89% मार्क्स गेन किया। इनके 89 मार्क्स थे। और शौर्यम, इनके 82% मार्क्स थे। मैथ में इनके 85 मार्क्स थे। खुशी भाटी, इनका ओवरऑल 83% था। मैथ में 79 मार्क्स थे। तो ऐसे और भी स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स ऐसे ही थे, एबव 75 ही मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स थे। तो इन लोगों को मैं अगेन टाइम वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ। अगर हमारी मुलाकात होगी तो हम सेलिब्रेट भी करेंगे। बट इसमें से कुछ स्टूडेंटों का कहना था सर आप क्लासेस स्टार्ट कीजिए, बट ये इतनी प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को देखते हुए हम अभी इंस्टीट्यूट ओपन नहीं कर सकते। इस वजह से हमने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है हमने। जूम पे हमारी क्लासेस चल रही हैं। क्लास 8th, 9th, 10th एंड 11th एंड 12th ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। 2 मंथ चल चुकी हैं ये क्लासेस। अगर जिनको इन क्लासेस से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है वो इस पे 8800380603 नंबर पे कांटेक्ट करके मैथमेटिक्स एंड साइंस की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स एंड साइंस की क्लास ही चला रहे हैं, ठीक है। बट जूम क्लासेस चल रही थी तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि एक बार क्लासेस हो जाती थी, फिर बच्चों को पूछना होता था तो कहते थे सर वीडियो आप प्रोवाइड करा दीजिए मुझे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो बना करके बच्चों को लिंक शेयर कर दें, उनसे उनके पास वीडियो होगा। अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो फिर से रिपीट करके देख लेंगे। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक वो लोग देखते रहेंगे, ठीक है। तो हमने सोचा कि अब हम ऑनलाइन वीडियो भी बनाते हैं। तो बेसिकली
हमारे ही चैनल हैं, न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी, हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। ऑफलाइन तो हम न्यू लाइट क्लासेस के नाम से चलाते थे, बट हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी। इस पे हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराते थे। इस प्लेटफॉर्म पे अभी भी हम सीटेट, यूपी टेट, केवीएस एंड लेखपाल, अदर कॉम्पिटिटिव एसएससी वगैरह की भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की इस ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराते हैं, अभी भी कंटिन्यू है। बट बच्चों के रिकमेंड और क्यूरी की वजह से हमने सोचा कि अब एकेडमिक लेवल भी स्टार्ट करते हैं। तो एकेडमिक लेवल की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है। हमारी पहली क्लास आप लोगों को अब अल्टरनेट डेज पे उसकी वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है। और 9th 10th 11th 12th की ही सिर्फ वीडियो मिलेगी, क्लास 8th स्टैंडर्ड की जूम पे ही हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और इन लोगों की भी क्लासेस, डायरेक्ट क्लासेस चल रही हैं 2 to 7:30 PM के ड्यूरेशन में ही क्लासेस हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड की क्लास की टाइमिंग क्या है, ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हैं। बट अब हम जो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब पे, ठीक है, वो भी आपको डायरेक्ट मिलती रहेगी। तो हम आज आपके पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, आपकी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास 9th स्टैंडर्ड की। किस क्लास की? क्लास 9th स्टैंडर्ड की आज हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ CBSE 9th मैथ NCERT चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? बेसिकली चैप्टर नंबर 1 की स्टडी करेंगे हम, ओके। नंबर सिस्टम में है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं रियल नंबर होते हैं। आज तक जितने भी नंबर हमने सुने हैं सारे नंबर रियल नंबर बोले जाते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में अब हम डिफिनेशन को कंसंट्रेट नहीं करेंगे। अभी तक 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही सारे डिफिनेशन लिखे हैं, रटे हैं। रटने की जरूरत नहीं है, अब सीधे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्लासरूम की तरफ डिक्टेट करूँगा, आपको रिटर्न में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल क्लियर आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर मैंने क्या बताया, आज तक आपने जितने भी नंबर की स्टडी करी है, जितना भी नंबर आज तक आपने पढ़ा है, सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। रियल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट विद डेसिमल एंड सेकेंड वन विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल जिसमें पॉइंट लगे होते हैं उसको हम डेसिमल बोलते हैं, और जिसमें पॉइंट नहीं लगे होते हैं उसको विदाउट डेसिमल एंटीजर नंबर बोलते हैं, एंटीजर बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए -∞, -3, -2, -1, ये 0 1 2 3 4 5 ये क्लास 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में बताया गया। बाकी कुछ नया नहीं पढ़ना है नंबर सिस्टम में, सिर्फ रिवीजन करना है प्रीवियस क्लासों का, ठीक है। इसलिए इंट्रोडक्शन ऑफ 1.1 की स्टडी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो उसको हम बेसिकली इंटीजर बोलते हैं। 0 से राइट हैंड साइड में जो नंबर होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। 0 को हम बोलते हैं जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, एंड इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर होते हैं उसको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। जीरो को जीरो इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, और ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होते हैं उसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। डेफिनेशन आप रिकॉल कीजिए, जो आज तक आपने रटा है नेचुरल नंबर, ठीक है। आप लोग जरा रिकॉल कीजिए, याद कीजिए
कि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी, काउंटिंग नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 ऐसा कोई भी नंबर काउंट करते हो तो जीरो से नहीं स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग नंबर को, इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर। ओके, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो प्लस नेचुरल नंबर, इंक्लूडिंग जीरो प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड होल नंबर। क्या होगा, होल नंबर। तो डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा, याद होगा, इंक्लूडिंग जीरो नंबर, इंक्लूडिंग जीरो काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफिनिटी तक हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और जीरो से जस्ट पहले वाले नंबर सारे क्या होते हैं, सारे नंबर नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं भूलना है। विदाउट डेसिमल में उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। जीरो से राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होते हैं उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, जीरो को जीरो इंटीजर बोलते हैं। उससे जस्ट पहले वाले मींस लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर होते हैं उसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसलिए हम इसको सेकंड टाइम से भी जानते हैं, काउंटिंग नंबर। इंक्लूडिंग जीरो प्लस नेचुरल नंबर, दिस इज कॉल्ड होल नंबर। ओके, एंड विथ डेसिमल, डेसिमल आपको पता है जिसमें पॉइंट्स होते हैं, 1.21 दिस इज द डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए 1.21 जिसमें पॉइंट्स लगे होते हैं जिस नंबर में, वो कौन से नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं। डेफिनेशन आपने इसको डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट में पढ़ा होगा। ठीक है, बट डेसिमल भी 3 टाइप्स के होते हैं। डेसिमल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब डेसिमल में बेसिकली होता क्या है, जैसे देखिए जो डेसिमल जैसे 1.23 इसके बाद वैल्यू टर्मिनेट हो जा रही है, इसके बाद वैल्यू है ही नहीं। जैसे सपोज दैट अगर हम 1.2 ले लें, ठीक है, अगर इसको डिवाइड करें तो 1 2.0 2 5 10 कैंसिल आउट, यहाँ पे वैल्यू टर्मिनेट हो जा रही है, देन दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, जहां पे वैल्यू एंड हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 टाइप्स के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मीनिंग क्या होता है इसका, जैसे देखते हैं कुछ फ्रैक्शन में नंबर होता है, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 1.2 1.2 1.2 ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 एंड 2 अगेन टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ये कभी खत्म नहीं होगा। कितनी भी आप कॉपी के पेज भर देंगे वो कभी फिनिश नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मींस टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको सेकंड नेम भी दिया गया है, रिकरिंग नंबर। ठीक है, जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, इसको रिकरिंग नंबर भी दिया गया है। ठीक है, इसको अगर देखो 0.6 बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बार जहां भी हमने 6 के ऊपर अगर इस तरीके से लाइन ड्रॉ होती है तो उसको बार बोलते हैं। तो 0.6 बार से अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सॉरी नॉन रिकरिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली यहां लिख देने से 0.66666 ये बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू, तो इसको हमने शॉर्ट में 0.6 बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल के बाद कभी भी, जैसे 1.38456 ये कितनी भी कॉपियां आप फिल कर दीजिए बट वो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए वैल्यू कभी एंड नहीं होगी, कभी ये टर्मिनेट नहीं होगी। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, और ये रिपीट भी, कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं करेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, इसका सेकंड नेम ये होता है। ठीक है, तो डेसिमल 3 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर जो होते हैं, ठीक है, इसको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का भी डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, वो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो डेफिनेशन तो मैंने कुछ और पढ़ा है सर, बट यहाँ पे डेसिमल कैसे रेशनल नंबर हो गया? हमने तो पढ़ा है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी डेफिनेशन होती थी। डेसिमल तो नहीं लिखा हुआ कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जो यहाँ पे वैल्यू, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया हुआ था 0.2, ठीक है, ये वैल्यू टर्मिनेट हो जा रही है, जो वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी उसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए डिवाइडेड बाई 1, 0.2 डिवाइडेड बाई 1, 10 से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, 2/10, 1/5, 1/5 क्या है? 1/5 क्या रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं है, तो ये क्या है? दिस इज द रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मींस रिकरिंग, ये नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। 0.6 इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट आप करेंगे तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। इसको और डीप में पढ़ेंगे, ये क्लास 9th में रेशनल नंबर को और डीप में बताया गया है, ठीक है। तो नॉन डेसिमल को कैसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसको हम और भी डीप में पढ़ेंगे, बट अभी हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि मतलब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं प्रीवियस नंबर सिस्टम में आप क्या क्या स्टडी करे हो, उसको एक ओवरऑल आपको आइडिया दे रहे हैं। ये आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद जब हमारी अगली क्लास होगी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, जिसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तो इजीली समझ में आएगा आपको, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बट आज अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए एक बार आप देखिएगा इसको, जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी राइज होता है कि क्या इंटीजर रेशनल नंबर है कि नहीं। डेसिमल का तो आपको पता चल गया, अब आप बताइए इंटीजर डेसिमल नंबर है कि नहीं। ये ट्रू एंड फॉल्स में ये क्वेश्चन क्लास 9th स्टैंडर्ड में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं स्कूलिंग लेवल पे पूछे ही जाते हैं। जैसे उसने पूछ दिया कि 1 रेशनल नंबर है कि नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ दिया, तो यस ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं ये भी देख लीजिए।
देखिए -1 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 ही होगा, और ये क्या हो गया, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q क्या है 1 है। किसी भी नंबर के लास्ट में आप 1 लिख सकते हैं, 4/1 4 ही होगा। P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया, Q इज नॉट इक्वल टू 0। देन जितने भी इंटीजर्स हैं सबको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल रेशनल नंबर ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए 0 काफी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक पूछा जाता है कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। 0 रेशनल नंबर है, ठीक है। कैसे, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 डिवाइडेड बाई 1, तभी तो ये 0 आएगा, 0 आएगा। देन दिस इज द रेशनल नंबर। वाई, क्योंकि इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया, Q इज नॉट इक्वल टू 0। बट कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर 0 0 दोनों नंबर तो हैं, बट ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 0 ये रेशनल नंबर के डिफिनेशन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि Q क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये भी अनडिफाइंड होगा, यहां भी Q क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। 1 अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, अनडिफाइंड है ये वैल्यू, तो 0 इज रेशनल नंबर, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। 0 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इस नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं रूट में, ठीक है। जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर 3, ये भी इरेशनल हो गया। 4, दिस इज द रेशनल नंबर। व्हाई, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल में ये कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। पाई भी इरेशनल नंबर है, पाई को भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रियल नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको रियल नंबर की एक डेफिनेशन और होती है कि जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है, डेसिमल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है, बट रूट 2 रूट 3 ये भी रियल नंबर में कंसीडर होते हैं, रूट 7, तो क्या इसे भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यस, इसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको क्लास 9 में स्टडी करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 करने के बाद हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ओके।
थैंक यू।